मैं कमल सुंदरदास बठीजा, उल्लासनगर रहवासी, तालुका कल्याण, डिस्ट्रिक्ट थाना का महाराष्ट्र से आपके सामने आया हूं और कुछ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के काले करतूत और कारनामे कि वो पैसे देके कैसे गुनाहगारों की सज़ा माफ़ करती है और उनको छोड़ती है, उसका एक सीधा साधा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये वाक़या 1990 का है, जब उल्लासनगर में 27 फरवरी 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा की इलेक्शन का दिन था। यहाँ पे उल्लासनगर में महाराष्ट्र विधानसभा की 27 तारीख की इलेक्शन में पप्पू कालानी कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार खड़े थे और मेरे दोनों भाई, बड़ा भाई घनश्याम बठीजा और एक छोटा भाई इंदर सुंदरदास बठीजा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे शीतलदास हरचंदानी, उसका काम कर रहे थे। इलेक्शन के दिन दोपहर के 3 बजे के आसपास उनकी वो पप्पू कालानी बोगस वोटिंग करा रहा था, जिसपे मेरे भाइयों ने उसका विरोध किया और वहाँ पे उनकी पोलिंग बूथ में कहासुनी हो गई। ठीक 5:30 बजे इलेक्शन जैसी पूरी हो गई, कार्रवाई प्रोसेस पूरा हुआ। 6:30 बजे मेरे भाई को हम लोग की जो होटल थी पिंटो पार्क, उसके गेट के बाहर गोलियों से बौछार करके उनको घटनास्थल पे उनकी मृत्यु कर दी थी। इसमें मेरा छोटा भाई आई विटनेस था। आई विटनेस की वजह से उनको गवर्नमेंट ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि उनको भी थ्रेट कॉल्स आ रहे थे पप्पू कालानी की तरफ से। ठीक 2 महीने बाद, मतलब पहला वाक़या हुआ 27 फरवरी 1990 इलेक्शन के विधानसभा के दिन, और मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ 28 अप्रैल 1990। 2 महीना 1 दिन के बाद मेरा छोटा भाई बंडल फैक्ट्री, हम लोग की बंडल फैक्ट्री थी, उसमें बैठा हुआ था और उसका पुलिस सुरक्षा कर्मी ऑफिस के बाहर खड़ा था। पप्पू कालानी के शूटर्स बाबा गैब्रियल, बच्ची पांडे, अरशद ताहिर शेख और दिनेश पुजारी, ये लोग कार में आए और जो हमारा पुलिस सुरक्षा था उनके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के उसका कार्बाइन छीन के पत्रे पे फेंक के ऑफिस में उसके दिन दहाड़े 11:30 बजे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मेरे छोटे भाई को उसके पुलिस सुरक्षा कर्मी के सामने मार दिया। ये फिर बाद में उनको 3 दिसंबर 1913 में उनको लाइफ लगी कल्याण में, जन्म टीमर उसके लगी, और वो उन्होंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ क्रिमिनल अपील 1309 ऑफ 2013 और 1294 ऑफ 2013 ऐसे ही उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की। माननीय धर्माधिकारी जस्टिस धर्माधिकारी ने उनकी जो 14/10/2014 को जो क्रिमिनल अपील थी वो रिजेक्ट की, और जो कल्याण कोर्ट ने जन्म टेप दिया था उसको इन्हांस किया मरे परत। पप्पू कालानी का जो भी 4 आरोपी थे, बाबा गैब्रियल, बच्ची पांडे, अरशद ताहिर शेख का मरे पड़े तक किया हुआ था। 2016 में गवर्नमेंट ने अरशद ताहिर शेख की जो सज़ा थी मरे पड़े से काट के 28 साल में तय की। ये जो क्लॉज था उसमें पॉलिटिकल मर्डर विथ सुपारी किलिंग बाय गैंगस्टर एंड रैकेटर्स, वो कैटेगरी में उनको 28 साल में बैठाई थी। और उसके बाद अभी 4 जनवरी 1921 में बाबा गैब्रियल की जो है उसकी सज़ा कम करके उसको 26 साल में बैठाई। 26 साल के वो कैटेगरी में कि इसके ऊपर खाली ये जो है पॉलिटिकल मर्डर है। और ये एक वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर आप एक ही केस में हैं, एक ही से आरोपी है और एक ही सज़ा है और एक ही आईपी से सेक्शन है, तो एक ही जो सज़ा लिमिटेशन हुई वो सबके ऊपर लागू है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये भेदभाव क्यों। जब 2016 में अरशद ताहिर शेख की 28 साल कैटेगरी में की थी सुपारी मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, सुपारी किलिंग, तो हर्षद 4 जनवरी को बाबा गैब्रियल की 26 साल क्यों कर दी? ऐसा अंतर क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी का इसका वेस्टेड इंटरेस्टेड है, तभी इनको जो है 2 साल सजा कम की हुई थी। जब कोर्ट ने खुद क्लियर कट ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये सुपारी मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर है, तो ये विकास आघाड़ी सरकार ने इसको खाली पॉलिटिकल मर्डर कैसे करार कर दिया, जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है, तो उसमें इतना भेदभाव क्यों है? जाहिर सी है कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ये विकास आघाड़ी सरकार का है इसको सजा कम करने में। या मुझे ये बताए कि इसके लिए संदर्भ में मैंने औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच में इसके खिलाफ मैंने याचिका दायर की है 327 और 2021 बाबा गैब्रियल के खिलाफ, जो ऑर्डर उसको गवर्नमेंट ने 26 साल का दिया है, कि मैंने कोर्ट से ये मांग की, गुहार की है कि एक ही केस अलग अलग ऑर्डर क्यों हैं। आप मुझे कोर्ट तय करके बताया कि 2016 में जो हर्षद ताहिर शेख का जो 28 साल गवर्नमेंट ने तय किया था पॉलिटिकल मर्डर विद सुपारी किलिंग बाय गैंगस्टर,
वो सही है, या ये जो 26 साल के बाबा गैब्रियल को 4/1/2021 को जो गृह विभाग ने ऑर्डर किया है कि इसकी सजा 26 साल, ये खाली पॉलिटिकल मर्डर है, तो उसमें सही कौन सा गलत है ऑर्डर है, गलत कौन सा है, ये मैंने याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई 30 मार्च को 2021 को औरंगाबाद बेंच में निश्चित रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विकास आघाड़ी सरकार बताना चाहता हूँ पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को कि विकास आघाड़ी सरकार कैसे आरोपियों को, हार्डकोर क्रिमिनल, इसकी जो बाबरा गैब्रियल की जो दास्तान है, वो जेल से भागा हुआ है, इनके ऊपर ताड़ा में सजा कन्विक्ट हो चुके हैं और सजा भुगत चुके हैं, और उनके ऊपर 22 ऐसे केस है जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हफ्ता जो भी है, सब ऐसे 22 संगीन मामलों में। ये मैंने जो इनकी शिकायत थी, जब इनकी रिमिटेशन चालू थी, उस टाइम में मैंने गृह विभाग को मैंने पत्र व्यवहार किए थे, और मैंने पर्सनली भेंट भी की थी, माननीय अनिल देशमुख साहब से 2 बार मैंने भेंट की थी, और ये मेरी प्रोटेस्ट पिटीशन गवर्नर के पास फाइल है ऑलरेडी। जो मेरी प्रोटेस्ट पिटीशन गवर्नर के पास फाइल है, तो इन्होंने ऐसे कैसे निर्णय लिया जब मेरी पिटीशन फाइल पेंडिंग है। उसकी प्रत मैंने अनिल देशमुख साहब को भी दी थी, और बंटी पाटिल जो होम मिनिस्टर स्टेट्स ऑफ होम है, सत्यजय पाटिल और बंटी, उनको भी मैंने दी थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को, फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम को मैंने अलग से बाय हैंड उनको प्रत दी थी, और सब ये उजागर किए थे कि इनकी ये क्राइम क्रिमिनल लिस्ट है, और वो लिस्ट भी मैंने इनको 22 केसेस की लिस्ट का पूरा ब्यूरो भी दिया हुआ था कि ये जेल से फरार आरोपी है, और ऐसे है, इतना संगीन इसके ऊपर मामले दर्ज है, जिसको आप रिमिटेशन नहीं जो मेरी जान को खतरा है। इसके बावजूद भी मेरे लिखित रूप में उनके बाद मेल किया हुआ है, पर्सनल मीटिंग की हुई है, इसके बाद भी इन्होंने सबको बात को उल्लंघन करके और मेरी बात को शिकायतों का अनदेखा करके इसको ये सुविधा प्राप्त की। ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पदाधिकारी हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके इतने हार्डकोर क्रिमिनल, कुख्यात गुनाहगारों को छोड़ती है, जिसे वो चाहते हैं कि स्टेट में क्राइम का ग्राफ बढ़े और अपने फायदे के लिए इसको इतना सब गलत काम करे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि विकास आघाड़ी कैसे धज्जियाँ उड़ा रही है, अपनी शराफत में पद का कैसे दुरुपयोग करे, वो आपके सामने मैं समक्ष पेश करूँ। धन्यवाद।